हेलो बच्चों, तो अब हम डिस्कस करेंगे क्वेश्चन नंबर 7 फ्रॉम द चैप्टर अल्कोहल, फिनॉल्स एंड ईथर। इस क्वेश्चन में हमसे कहा गया है टू गिव द स्ट्रक्चर्स एंड आईयूपीएसी नेम ऑफ मोनोहाइड्रिक फिनॉल्स ऑफ द मॉलिक्यूलर फॉर्मूला C7H8O। ठीक है, तो ऑलरेडी हमें गिवन है कि ये मोनोहाइड्रिक फिनॉल है। ठीक है, ये इन्फॉर्मेशन आप लोगों को पहले से गिवन है, तो उसी के बेसिस पे आपको इस क्वेश्चन को सॉल्व करना है। तो फॉर्मूला हमें क्या गिवन है, C7H8O। तो क्योंकि फिनॉल है तो इसका मतलब बेंजीन रिंग तो यहाँ पे होगा ही होगा, तो ये मैंने बना ली एक बेंजीन रिंग। अब इस बेंजीन रिंग के अंदर एक्चुअली कितने होते हैं, C6H6 इज द फॉर्मूला। अब अगर हम मान ले कि यहाँ पे एक हाइड्रोजन जो है वो हट जाता है क्योंकि उसकी जगह पे एक अल्कोहलिक ग्रुप लगेगा, ये भी हमें क्लियरली समझ में आ रहा है। ठीक है, तो मैं क्या कर लेती हूँ, इसको C6H5 लिख देती हूँ क्योंकि कम से कम एक अल्कोहलिक ग्रुप तो लगेगा ही लगेगा। ठीक है, तो ये मान लेते हैं C6H5 हो गया। अब एक बार फॉर्मूला देखो, बट अभी भी कार्बन का एक नंबर मुझे कम नजर आ रहा है। इसका मतलब कि यहाँ पे और भी कार्बन प्रेजेंट है, एक कार्बन और प्रेजेंट है। अब आप देखो कि नंबर ऑफ हाइड्रोजन में कितना कमी है, सो 5 और 6 है। यहाँ पे अभी 6 ही हाइड्रोजन है मेरे केस में, बट एक्चुअल फॉर्मूला में कितने हैं, 8 हाइड्रोजन है। इसका मतलब 3 हाइड्रोजन की और कमी है। तो इसका मतलब क्या हो गया, जो मेरा फॉर्मूला हो गया वो कितना हो गया, CH3C6H5OH। ठीक है, कुछ इस तरह का ये फॉर्मूला जो है अब मेरे सामने बन जाता है। राइट, तो अब मेरे को जो है इन्हीं को बेंजीन रिंग के ऊपर इस OH और इस CH3 को क्या करना है, प्लेस करना है, सो दैट की C7H8O के फिनॉल्स बन जाए। तो ऐसा 3 तरीके से पॉसिबल है। ये तीन फॉर्मूलास आपके सामने और 3 स्ट्रक्चर्स आपके सामने गिवन है। एक बार तो हो सकता है कि जो अल्कोहलिक और CH3 ग्रुप हो वो आपस में ऑर्थो पोजीशन पे हो सकता है कि वो 1,3 पोजीशन पे यानी कि मेटा पोजीशन पे हो एक दूसरे से, और हो सकता है कि वो 1,4 पोजीशन पे यानी कि पैरा पोजीशन पे हो एक दूसरे से। ठीक है, आप इनका नॉमेनक्लेचर किस तरह से करोगे, तो वही जो बेसिक क्राइटेरिया अभी तक हम नॉमेनक्लेचर का पढ़ते आए हैं, कई सारे क्वेश्चंस में अभी तक हम आईयूपीएसी नॉमेनक्लेचर देख चुके हैं, एग्जैक्टली उसी को आपको यहाँ पे भी फॉलो करना है। बेंजीन रिंग के ऊपर जो आपका अल्कोहलिक यानी कि जो भी फंक्शनल ग्रुप होगा उसको कम से कम पोजीशन मिलनी चाहिए, और उसके बाद में सेकंड नंबर पे आता है आपका सब्स्टिट्यूएंट जिसको फिर कम से कम पोजीशन मिले। तो क्योंकि पहली प्रायोरिटी आपकी फंक्शनल ग्रुप है, उसके बाद में जाके आप सब्स्टिट्यूएंट को देखोगे, तो फंक्शनल ग्रुप को हमेशा ही क्या मिलेगी, फर्स्ट पोजीशन। तो फर्स्ट पोजीशन के हिसाब से यहाँ पे CH3 जो है ये सेकंड पोजीशन पे भी हो सकता है, और अगर आप काउंटिंग करते हो कुछ इस तरह से 2 3 4 5 6, तो यहाँ से इसको सिक्स पोजीशन भी मिल सकती है। तो ऑब्वियस सी बात है कि एक तरफ से इसको सेकंड पोजीशन मिलेगी और दूसरी तरफ से सिक्स पोजीशन, तो हम उस काउंटिंग को मानेंगे जिसमें कि वो सेकंड पोजीशन CH3 को मिले, यानी कि कम से कम पोजीशन। यानी कि हम जो है नंबरिंग कुछ इस तरह से करेंगे, 1 2, ये हो जाएगा 3, ये हो जाएगा 4, ये हो जाएगा 5, ये हो जाएगा 6 और ये हो जाएगा 7। ठीक है, बिल्कुल इसी तरह से यहाँ पे जो हमारा फिनोलिक अल्कोहलिक ग्रुप है उसको मिलनी चाहिए फर्स्ट पोजीशन। फिर आपको इस CH3 को कम से कम पोजीशन देनी है, तो वो अगर हम इस तरह से मूव करेंगे तो थर्ड पोजीशन मिलेगी। इसका मतलब ये हो गई थर्ड पोजीशन पे। इसी तरह से यहाँ पे भी हम नंबरिंग कर सकते हैं, अल्कोहलिक ग्रुप को फर्स्ट पोजीशन और CH3 ग्रुप को कम से कम, जो कि दोनों ही केस में चाहे आप कहीं से भी काउंटिंग स्टार्ट करो, जो नंबर आएगा CH3 का वो फोर्थ ही आएगा। ठीक है, तो इस बेसिस पे कॉमनली तो हम इनको ऑर्थो, मेटा और पैरा क्रिसोल कह देते हैं। बट अगर आईयूपीएसी नेम अगर इनका हम देखना चाहें तो जो बेसिक पेरेंट चेन है वो कौन है, फिनॉल। और फिनॉल के रेस्पेक्ट में सेकंड पोजीशन पे कौन प्रेजेंट है, मिथाइल ग्रुप। तो नाम क्या हो गया, 2 मिथाइल फिनॉल। इसी तरह से अगर हम दूसरे वाले केस में देखें तो आप देख सकते हो कि जो मेन बेसिक चेन है वो तो कौन है, फिनॉल की, बेसिक स्केलेटन फिनॉल का। उसके हिसाब से जो थर्ड पोजीशन है उस पे मिथाइल ग्रुप है, तो इसलिए 3 मिथाइल फिनॉल। इसी तरह से जो थर्ड स्ट्रक्चर है उसके अंदर आप देख सकते हो ये फिनॉल है और फोर्थ पोजीशन पे मिथाइल ग्रुप है, तो नाम क्या हो गया, 4 मिथाइल फिनॉल। अब आप किस तरह से ध्यान रख सकते हो, एक छोटा सा ट्रिक आपको देती हूँ, किस तरह से आप ध्यान रख सकते हो क्रिसॉल की, क्रिसॉल क्या होता है। तो देखो यार, ये जो ओल होता है इससे तो आपको समझ में आ ही रहा है कि ये किसके लिए है, अल्कोहल के लिए। अब बात आती है फिनॉल के ऊपर CH3 प्रेजेंट है, ये आप क्रेस से कैसे याद रख सकते हो। तो देखो CH3 के अंदर क्या होता है, CH3, तो C जो है वो तो क्रेसॉल, क्रेसॉल भी C से ही स्टार्ट हो रहा है, तो इससे आपको थोड़ा सा ध्यान रह जाएगा। और बाकी बात बची H3 की, तो वो आप कैसे याद रख सकते हो कि अगर आप R को ही थोड़ा सा और एक्सटेंड कर दो तो ये क्या बन जाएगा, कुछ ऐसा, है ना। वापस से करके दिखाती हूँ, ये है मेरे सामने R। ठीक है, इसको मैंने R को ड्रॉ किया। अब इसी R को अगर मैं थोड़ा सा एक्सटेंड कर दूं, जैसे कि मैं डॉटेड लाइन से शो कर देती हूँ, तो ये क्या बन गया, H बन गया आपका। राइट, ये क्या दिख रहा है, H जैसा दिख रहा है। तो इससे आपको याद आ जाएगा, C से क्रिसॉल से C याद आ जाएगा, और H से आपको यहाँ तक CH तक याद आ गया, तो CH3 तो याद रह ही जाएगा। और अगर फिर भी याद करना चाहो तो जो E है, क्रिसॉल के E, इसको आप उल्टा कर दो तो ये आपका कुछ कुछ कैसा बन जाएगा, सो दिस बिकम्स ऑलमोस्ट लाइक अ 3।
ठीक है, तो इस तरह से भी आप इसको ध्यान रख सकते हो। तो ये क्या बन के आपका CH3, तो ये आपको ध्यान रखने के लिए, बाकी ऑल से आपको अल्कोहल याद रह जाएगा। यानी फिनॉल के ऊपर अगर अल्कोहलिक ग्रुप और CH3 ग्रुप दोनों प्रेजेंट हो तो आप उसको नाम देते हो क्रेसॉल। अब वो कौन सी पोजीशन पे एक दूसरे के रिस्पेक्ट में प्रेजेंट है, उस बेसिस पे हम उसको ऑर्थो, मेटोर या फिर पैराक्रेसॉल कह देते हैं। अब देखो, एक गलती जो आप लोग इस क्वेश्चन में कर सकते हो वो मैं आपको मेंशन कर देती हूँ कि जब आपसे ये कहा जाएगा कि आपको सभी जो इससे रिलेटेड IUPAC स्ट्रक्चर्स और नेमिंग करनी है, तब आप एक गलती फॉर्मूला को देख के क्या कर सकते हो कि आप जो है ना बेंजीन के ऊपर CH2OH लगा सकते हो। जब आप इसका भी फॉर्मूला काउंट करोगे या जब नंबर ऑफ एटम्स को काउंट करोगे तो कार्बन नंबर कितने निकल के आएंगे, देखो 1 2 3 4 5 6 7, ठीक है, C7। और अगर मैं ऑक्सीजन की बात करूं तो ऑक्सीजन कितना है, 1 है। और हाइड्रोजन कितने हैं, तो आप देख सकते हो 1 2 3 4 5 और 6 7 और 8, ठीक है। तो ये एग्जैक्टली वही फॉर्मूला है जो कि हमें क्वेश्चन में गिवन है। तो आप चाहे तो ये भी स्ट्रक्चर यहाँ पे ड्रॉ कर सकते हो एज वन ऑफ द स्ट्रक्चर, बट ये स्ट्रक्चर हमें यहाँ पे इंक्लूड नहीं करना क्योंकि ऑलरेडी आपको क्वेश्चन में गिवन है दैट यू ओनली नीड टू ड्रॉ द स्ट्रक्चर्स ऑफ मोनोहाइड्रिक फिनॉल, ठीक है, वो फिनॉल होना चाहिए। जबकि अगर आप इस मॉलिक्यूल को देखो, सो दिस इज कॉल्ड एज बेंजाइल अल्कोहल, इसको हम बेंजाइल अल्कोहल कहते हैं। ये फिनॉल नहीं है, क्योंकि फिनॉल होने के लिए बेंजीन के ऊपर डायरेक्टली OH ग्रुप जुड़ा होना चाहिए, ठीक है, बेंजीन के कार्बन पे डायरेक्टली OH जुड़ा होना चाहिए। बट यहाँ पे आप देख रहे हो कि ये CH2 की हेल्प से OH का जुड़ाव है इस बेंजीन रिंग के ऊपर, सो दिस वोंट बी इंक्लूडेड इन दिस क्वेश्चन। ये एक छोटी सी मिस्टेक आप कर सकते थे इस क्वेश्चन को करते दौरान, सो आई जस्ट थॉट कि मैं आपको यहाँ पे मेंशन कर दूं। So yes, this was all about the question number 7. अब हम मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में जहाँ पे क्वेश्चन नंबर 8 को डिस्कस करेंगे। Till then, take care. Thank you so much. Goodbye.